फिलहाल बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, तो वहीं अब सबकी निगाहें 5वें चरण पर टिकी हुई हैं। हॉट सीट के रूप में मानी जा रही अयोध्या विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पूरी तरह से निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राम एक ऐसा नाम जिसको लेकर इस मायावी भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है, जिस नाम की महिमा पूरा संसार गाता है, जिस नाम का रस पीकर वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिस नाम की दुनिया दीवानी है, वो कौशल्या के रामलला हैं, तो सीता के पति परमेश्वर हैं, वो दशरथ के कर्तव्य परायण पुत्र हैं, तो कैकेयी के दुलारे हैं, वो पूरे जग को प्यारे हैं। ऐसे में जब उस मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी की बात हो तो कहने की क्या है, क्योंकि चुनाव चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का, श्री राम के बिना चुनाव आधा है। ऊपर से अयोध्या विधानसभा सीट यानी कि राम जी की नगरी, जो देश के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। पुराणों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या का नाम है। इसी वजह से अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी मुद्दे को हवा देकर बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी से देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई। और तो और 30 साल तक रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे को बुलंद करने वाली बीजेपी इस बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि आजादी के 70 साल से ज्यादा समय के बाद राम मंदिर मुद्दे का हल निकला और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, तो वहीं इस बार भी अयोध्या सीट बीजेपी की साख का सवाल बन गई है। और इसी का परिणाम है कि इस सीट पर सीएम योगी को उम्मीदवार बनाने की भी चर्चा सामने आई थी, लेकिन इस सीट से बीजेपी ने वेद प्रकाश गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी हो या सपा या फिर बसपा, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। 2017 के चुनावों की बात करें तो अवध की लगभग 130 सीटों में से बीजेपी को 97 सीटें मिली थी, तो वहीं साल 2012 में बीजेपी को इसी क्षेत्र में 10 सीटें मिली थी। मतलब 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 87 सीटें ज्यादा जीती। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो साल 2012 की तुलना में 2017 में घाटा हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी को 90 सीटें मिली थी, जो 2017 में घटकर 12 रह गईं। यूपी चुनाव में बीएसपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवध क्षेत्र में वो 10 से 12 सीटों पर दखल रखती है। 2012 में बीएसपी को यहां से 10 सीटें मिली, जो 2017 में घटकर 6 रह गई और उसका दखल बना रहा। इन सारे आंकड़ों से ये तो साफ है कि जब अवध में साइकिल चली तो अखिलेश की सरकार बनी, और जब अवध में कमल खिला तो बीजेपी की सरकार बनी। और तो और इस बार बीजेपी के सभी दिग्गज राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेकर हर जगह प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये अहम होगा कि क्या बीजेपी को इस बार भी इस सीट पर भारी संख्या में जीत हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।